नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लक्ष्य के बारे में कि हमें जो ज़िंदगी से चाहिए उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। पहला होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए, जहाँ उसके काबिल बनना है आपको, तो इसलिए पहले उसके बारे में रिसर्च करिए, फिर एक योजना बनाइए। लेकिन योजना आपको जीत नहीं दे रही है। योजना मात्र आपको आपके और आपके मंजिल के बीच जो डिस्टेंस है उसमें क्या मतलब आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किस बात की संभावना है, उसका भान वो कराती है। दोस्तों, बात कोई भी हो, लेकिन सबका अलग अलग होता है टारगेट कि हाँ उन्हें ये करना है, उन्हें ये करना है। लेकिन एक जो फंडामेंटल फैक्ट है वो ये है कि सफल वही होगा जो संभावनाओं को तलाशेगा। और दूसरी बात कि जब आप योजना बनाइए तो सारी बातों को ध्यान में रखिए, अपने आसपास भी नज़र डालिए और जिस तरह से, जिस माइंडसेट से आपने उस योजना को बनाया है वैसे ही उसे अप्लाई भी करिए। तीसरी बात, आप जो चाहते हैं जब तक वहाँ पहुँच ना जाएं तब तक किसी से उसके बारे में बात ना करें। आचार्य चाणक्य का कहना है, क्योंकि इससे अगर जो आपके शत्रु होते हैं वो हो सकता है आपके लिए बाधा पहुँचाएं। और मान लीजिए एक बार के लिए, क्योंकि असफलता कोई अस्थायी नहीं होती है, आप एक बार असफल हुए तो दोबारा फिर आप सफल हो जाएंगे, वो तो मात्र एक पड़ाव है। और ज़िंदगी सफ़र है और सफ़र में पड़ाव तो आते जाते रहते हैं। वो असफलता हो या सफलता, दोनों ही सिर्फ पड़ाव हैं बस, और कुछ नहीं। आप टारगेट ये किसी से मत शेयर करिए कि नहीं हमें वहाँ पहुँचना है। हाँ, योजना भी शेयर वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो उसे तो बिल्कुल भी शेयर मत करिए। भले ही टारगेट बता दीजिए कि हाँ वहाँ हमें ये करना है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर आप ये किसी के सामने ये कह देते हैं कि नहीं हमें ये बनना है, तो फिर आप जानते हैं इसके दो वे हैं। एक, अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो आप मजाक के पात्र बनेंगे। ये अगर आपके अंदर आता है तो ये हुई आपकी नेगेटिव थिंकिंग। लेकिन अगर आपने अपना टारगेट बताया कि हमें वहाँ पहुँचना है, इसको पॉजिटिव वे में ले जाइए, तब जानते हैं आपके अंदर क्या होगा कि नहीं हमें वहाँ पहुँचना ही है, नहीं तो हम मजाक के पात्र बन जाएंगे। इसलिए आप फुल डेडिकेशन से तैयारी करेंगे, फुल एनर्जी के साथ तैयारी करेंगे कि नहीं हमें पहुंचना है, नहीं तो मतलब हमारा मजाक बनेगा। और दोस्तों, एक बात और, अपनी यात्रा के दौरान आँखों में आक्रोश रखिए, लेकिन दिल और दिमाग हमेशा शांत होना चाहिए। क्योंकि कोई भी, जब आपके अंदर कोई उलझन होती है, झंझावत होता है, तो आपका दिल और दिमाग कभी भी सही निर्णय नहीं दिला सकता। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे कैप्टन कूल माही जी हैं। वो मतलब कोई जादूगर नहीं थे, कोई मैजिक मैन नहीं थे, बट फिर भी वो कैसे पलट देते थे मैच का अंजाम। इसलिए क्योंकि उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग था और उनके ब्रेन में क्या चल रहा है ये खुद उनके साथी खिलाड़ी भी नहीं जानते थे। लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, उनका खुद का बयान था कि मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं धोनी के दिमाग को पढ़ सकूं। उनकी मैनेजमेंट की मतलब इतनी ज़्यादा पावर थी उनके पास मैनेजिंग की। आपने कभी भी मैदान में परिस्थितियां कैसे भी हों,
उनके चेहरे से कभी भी ये पता नहीं चलता था कि वो हार की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो मतलब हताश हो जाएं, या जीत की तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाएं। उत्सुक और हताशा दोनों में भी बैलेंस बना के रखिए। नेगेटिविटी से दूर रहिए। लोगों देखिए, अगर आपको भीड़ के साथ चलना है तो वो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आपको खुद का वजूद बनाना है तो भीड़ से हटके चलना होगा। और जब आप भीड़ से हटके चलेंगे, मानते आलोचना भी होगी, लेकिन जिस दिन आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपको जाना है, तो वही लोग आपके आगे सर झुकाएंगे। बस सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, बस वहाँ पहुँचने तक की ही तो देरी है। बीच में कुछ मतलब कुछ लोगों ने आप पे कमेंट कर ही दिया, तो इसके लिए ऐसा ये नहीं है कि हाँ आप अपने मन में ये रख लो नहीं हम इसे कर ही नहीं सकते। अपने अंदर और भी ज़्यादा जिद बढ़ा लो कि नहीं हमें करना है, मतलब ठान लो कि नहीं हमें इनका जवाब देना है देना है देना है। और हर सुबह उठ के आप ये अपने आप से बोलो, हाँ हम इसे कर सकते हैं, हाँ हम इसे कर सकते हैं। सर अल्वा एडिसन, आपको बात नाम सभी ने सुना होगा। सेकेंड से ही हम लोग को बताया जाता है। बल्ब जब बना रहे थे 999 बार उनका फेल हो गया आइडिया। उनके असिस्टेंट ने कहा जब वो 1000वीं बार ट्राई करने जा रहे थे, सर ये तो फेल हो जा रहा है, क्या करने के लिए क्या किया जाए, अब रहने दीजिए वो नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि किसने कहा कि मतलब इतना हमारा वेस्ट हुआ, मतलब उनके असिस्टेंट का यही मतलब था कि जैसे इतना टाइम भी वेस्ट हुआ, सामान भी वेस्ट हुआ, पर बना नहीं। उन्होंने कहा किसने कहा कि वो वेस्ट हुआ। हमें ये पता चला कि 999 ये तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाए जा सकते। दोस्तों, ये जो सफलता और असफलता ये होती है ना, ये सिर्फ आपके दृष्टिकोण पे डिपेंड होती है कि आप उसे किस नज़रिए से देख रहे हैं। अब उन्होंने पॉजिटिव नज़रिए से देखा, उन्होंने बताया कि हमने ये सीखा कि इस 999 तरीके से बल्ब का निर्माण नहीं किया जा सकता, और 1000 में उनका बल्ब लास्ट में बन ही गया। इसलिए कभी भी बीच रास्ते से पीछे मत हटिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हताश होकर जब पीछे पलटते हैं तो उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि वो अपने लक्ष्य के कितने करीब थे। अब आप उनकी मानसिकता का अंदाज़ा लगाइए कि जब उन्हें बाद में ये बात पता चलती है कि हाँ आप उसके बिल्कुल करीब थे और वहाँ से आप वापस आए हैं, तो उन्हें और भी ज़्यादा अफसोस होगा। इसलिए अगर जर्नी शुरू करी है तो ख़त्म भी आप ही करिए। आगाज़ करिए, अंजाम आएगा, फिर आगे बढ़िए, फिर दूसरा आगाज़ करिए। ज़िंदगी एक सफ़र है, यहाँ रुकना नहीं है। कामयाबी नाकामयाबी सिर्फ एक पड़ाव है, वहाँ भी ठहरना नहीं है। एक सपना पूरा हुआ, दूसरे पे आगे बढ़िए। ये कभी मत सोचिए एक ऐसा नहीं है कि हाँ बस जिसके पापा के पास करोड़पति बाप का बेटा ही ऑफिसर बन सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब्राहम लिंकन जी, उनकी सौतेली माँ उन्हें बाहर बिठा के रोड लाइट में पढ़ाती थी और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो ऐसी बात नहीं। अब्दुल कलाम जी, जिनका सिलेक्शन हो गया लेकिन फिर भी उन्हें 4000 की ज़रूरत थी और उनके यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो उतना इकट्ठा नहीं कर सकते थे, और जब वो छोटे थे तब भी उन्होंने पेपर बेच के पढ़ाई करी थी। इसके लिए उनकी बहन ने अपने गहने बेच दिए। कंगन उनका था गोल्ड का, उन्होंने उसको बेच दिया। तब कलाम जी को पता चलता है कि हाँ इसके मतलब पैसे का इंतज़ाम हो गया है, और वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन साथ में उन्हें ये याद रहता है कि हाँ इस चीज़ के लिए उनकी बहन ने अपना मतलब ज्वेलरी बेचा है, कंगन बेचा है। और वही अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति बने, इतने बड़े साइंटिस्ट बने कि मिसाइल मैन नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। आसपास के उदाहरण को देखिए आप,
लेकिन आप कभी भी ये मत सोच, सीखना सही है लेकिन ढलना नहीं सही है। आप धोनी के देखिए पॉइंट ऑफ व्यू को, कलाम जी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी उनकी तरह ही बन जाइए। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनिए। सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए, टारगेट हमेशा क्लियर रखिए, ताकि वो ऐसा लगे कि हाँ आपके जस्ट सामने दिख रहा है। परिस्थितियों का आकलन टाइम टाइम पे करते रहिए। परिस्थितियाँ अगर इधर उधर कुछ होती हैं, योजना में अगर मान लीजिए बदलाव करना भी पड़े तो करिए। आप जाते हैं, उलझ जाते हैं रास्ते में, कोई बात नहीं, फिर से वापस आइए, फिर से पहले चैप्टर से शुरू करिए। क्योंकि जब आप पहले चैप्टर से शुरू करेंगे तो आपके पास अनुभव होगा, क्योंकि एक बार आप आगे जा चुके हैं। और लेकिन बस फर्क इतना था कि जब आप पहली बार अपनी यात्रा आपने शुरू करी थी तो उस टाइम आपने उन चीज़ों को इग्नोर किया था, आप नहीं समझ पाए थे। लेकिन इस बार आप समझेंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी है। और हार जीत को कभी भी अपने आत्मसम्मान या इन चीज़ों पे से मत जोड़िए। और दूसरी बात, हमेशा अपना वसूल बनाइए, नहीं तो ये दुनिया आपको खुद वसूल बना के देगी। अब ये आपके हाथ में है कि आप खुद का वसूल अपनी ज़िंदगी का बनाते हैं, अपनी पहचान खुद बनाते हैं, या दुनिया के कहने से। जो आपके अपने हैं उनके कांटेक्ट में रहिए, हमेशा उन्हीं लोगों के कांटेक्ट में रहिए जो आपके वेल विशर हैं। क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी आपके अंदर भले ही ना हो, लेकिन अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी है थोड़ा सा भी, तो उसका असर आप पे ज़रूर पड़ेगा। कोई भी चीज़ इतना मुश्किल नहीं होता है अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखें, अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल समर्पित हो, मेहनत करें ईमानदारी से। सिर्फ दिखावे के लिए बुक लेके 4 घंटे ना बैठें, 40 मिनट ही बैठें, लेकिन उन 40 मिनटों में बहुत कुछ पढ़ें। तो हमें वहाँ पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, कितनी बार फेल होंगे, एक ना एक दिन तो पहुँचेंगे ही ना। और जो फेल नहीं होता वो कीर्तिमान नहीं स्थापित करता है। और दूसरी बात कि जो इंसान ज़िंदगी में कभी असफल नहीं हुआ, इसका मतलब वो खुद को जानता ही नहीं, क्योंकि उसने हमेशा इजी टारगेट रखा, इसलिए वो उसको अचीव करता गया। आप उसे अचीवर की श्रेणी में नहीं रख सकते, मतलब ग्रेट अचीवर की श्रेणी में, क्योंकि उसने तो उसे जो आसान लगा उसने वही मतलब अपना टारगेट फिक्स कर लिया, आराम से उसे मतलब उसी पे अपनी लाइफ चलाता जा रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अपनी अलग पहचान बनानी है, और इसके लिए बहुत ही इजी सा है, मतलब आपको ये जानना है कि आपने अपने लेवल का बनाया है जो टारगेट, वो आपके लेवल का है कि नहीं। आप ये बात 4 लोगों के बीच में बोल दीजिए, जो आपने फैसला लिया। योजना नहीं खोली, बात बोलिए। अगर एक भी इंसान आपके विरोध में खड़ा नहीं होता है तो आप ये समझिए कि आपको अपने फैसले पे फिर से गौर करना चाहिए, क्योंकि आप उससे अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपके विरोध में खड़ा होता है कोई, 100 लोग खड़े, जितने ज़्यादा लोग आपके विरोध में खड़े हैं, आप समझिए उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं, क्योंकि आपको हराने के लिए आपके सामने 100 लोग खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो आपको हरा नहीं पाएंगे। इन सब बातों का ध्यान रखिए, हमें हमारी मंजिल से कोई नहीं रोक सकता। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।